अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। इसका मतलब ये है कि 220 रुपये में बेचने पर भी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, तो वो 30% कमाना चाहती है, तो उसे 220 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं कि अगर नीता ने वस्तु को 100% पर खरीदा होगा, कितने 100% पर, यानी कि उसका सीपी मान लेते हैं कितना 100% हो जाएगा। तो अब वह उसे 220 रुपये में बेचती है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 100 पर अगर नीता वस्तु को खरीदेगी तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, जब वह उसको 110% पर बेचेगी तब जाके उसे कितना 10% का लाभ होगा। जबकि बेच कितने में रही है वो 220 रुपये में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 110 किसके बराबर हो जाएगा, ये 220 के। तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा, 110 से अगर मैं इस 220 को काटता हूँ तो कितना प्राप्त होगा मुझे 2, यानी कि 1% किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसे 30% के लाभ पर बेचना है तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो 30% का लाभ कब होगा, अगर वह 100 पर वस्तु को खरीदा है उसने, तो वह 130% पर वस्तु को बेचेगी तब जाके उसे 30% का लाभ होगा। यानी कि 130% किसके बराबर होगा, 130 का अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 1% 2 के बराबर है, तो 130% किसके बराबर होगा, 2 इंटू 130 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 260 रुपये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसे कितने पर बेचना पड़ेगा, 260 रुपये पर बेचना पड़ेगा। और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। थैंक यू।